हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शारिक और आप देख रहे हैं 3D एनिमेशन सीरीज़ का लेक्चर 20। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि टर्बो स्मूथ के साथ साथ हम कनेक्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं ताकि हमारा टर्बो स्मूथ इफेक्टिवली काम करे। आई होप कि आपको टर्बो स्मूथ और कनेक्ट्स का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो उस लेक्चर को 2-3 बार देखें ताकि उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो और उसकी जितनी अच्छे से हो सके उतनी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले लेक्चर जब हम मज़ीद आगे एडवांस टॉपिक्स पढ़ें तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम जो है चेयर मॉडल करके देखेंगे और देखेंगे कि 3D मैक्स के अंदर जो है चेयर किस तरह से मॉडल की जाती है। विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इस वक्त मैं अपनी 3D मैक्स की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आज हम जो है 3D मैक्स के अंदर चेयर मॉडल करके देखेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे कनेक्ट्स यूज़ करेंगे और आज हम एक्सट्रूड यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को मॉडल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप इसको बॉक्स से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप इसको कोई आपका ऐसा शेप है कि यानी कि अगर आपका जो चेयर है उसका बेस जो है यानी कि जो लेग्स होते हैं अगर वो सर्कुलर शेप में तो आप उसको सिलेंडर से भी शुरू कर सकते हो। तो इस केस में जो मैं चेयर बनाने वाला हूँ उसकी जो बेस है और ओवरऑल स्ट्रक्चर है उस सब जगह से स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हमेशा चेयर बनाने के लिए जो है बॉक्स यूज़ करें। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट फाइनल आउटपुट यानी कि फाइनल जो लुक आएगी आपके ऑब्जेक्ट की वो किस तरह आएगी। तो इसीलिए जो है मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप हमेशा बॉक्स लें। इस एग्जाम्पल के लिए बॉक्स क्योंकि हमारा परफेक्टली बिल्कुल अलाइन हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए हम जो है इस एग्जाम्पल में बॉक्स यूज़ करेंगे। तो चेयर मॉडल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है हमारे पास। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखें बॉक्स लूँगा एक, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे बॉक्स स्टार्ट करने से पहले हमने क्योंकि ऑलरेडी यूनिट सेटअप पढ़ा हुआ है तो कस्टमाइज़ पे जाके यूनिट सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से हम एक बार मेक श्योर कर लेंगे कि हमारे पास यूएस स्टैंडर्ड सेलेक्ट हुआ हो और हम डेसिमल इंचेस पे काम कर रहे हो। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपको यहाँ पे चेयर बनाने में आसानी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेशनल जो है चेयर के कुछ साइजेस होते हैं, आप डेफिनेटली इसको गूगल करके देख सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि चेयर जो है हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है साइजेस का, उस साइजेस पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चेयर की जो हाइट होती है ओवरऑल वो कितनी होती है, चेयर की विड्थ कितनी होती है और लेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेयर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी लेग बनाऊंगा। ठीक है, लेग बनाने के लिए सिंपली एक बॉक्स में यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है, रैंडम, और यहाँ से हम इसका मॉडिफाई में जाके इसका साइज़ चेंज करेंगे। तो सपोज़ करें जो है आप वुडन चेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो लकड़ी का साइज़ जो होता है वो डिफरेंट अलग अलग टाइप्स में आता है, यानी कि 1 इंचेस बाय 1 इंचेस की भी होती है लकड़ी, ठीक है, 1/2 इंचेस की भी होती है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है। सपोज़ करें आप किसी ऐसे फर्नीचर ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं जो फर्नीचर बनाते हैं और सेल करते हैं मार्केट में, तो अगर आप उनकी 3D बना रहे हैं तो ये सारी स्पेसिफिकेशन वो ब्रांड आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि हमारे पास अभी कोई ब्रांड नहीं है, हम ऐसे ही सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं बना के, तो हम यहाँ से इसका साइज़ अभी कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप आगे चल के इंडस्ट्री में काम करना शुरू करेंगे तो उस वक्त डेफिनेटली आप जो है आपका जो क्लाइंट होगा या आपका एम्प्लॉयर होगा, आप उससे डेफिनेटली पूछेंगे आपकी वुड की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो इस केस में मैं यहाँ पे इसका जो वुड का साइज़ है वो मैं ले लेता हूँ 1.5 बाय 1.5, और जो हमारी यानी कि जहाँ पे आप चेयर पे जिस जगह पे बैठते हो ज़मीन से लेके उसकी हाइट होती है 18 इंचेस। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में चेंज भी होता है, लेकिन ओवरऑल अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो चेयर की जो ऑफिशियल हाइट होती है जहाँ पे आप बैठते हैं वो 18 इंचेस होती है। तो इस लेग की हाइट मैं 18 इंचेस रख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक लेग यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसी तरीके से जो है अब देखो, अब यहाँ पे हमारा जो है इंस्टेंस यानी कि कॉपी करने का जो मेथड है वो यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि अब मुझे 3 लेग्स और बनानी है। तो अगर मैं एक एक करके दोबारा बनाऊंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इंस्टेंस पे चेक इसलिए लगा रहा हूँ ताकि किसी पॉइंट पे अगर मुझे इसकी विड्थ या हाइट चेंज करनी हो तो सबकी एक साथ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा, ये यहाँ पे ओके हो गया। अब इन दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा एक और बार, और यहाँ पे मैं मेक श्योर करूँगा हमेशा कि इंस्टेंस पे चेक लगा हुआ हो और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। अच्छा, अब ये बनने के बाद अब देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी पॉइंट पे एक को भी चेंज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चारों चेंज हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ से इंस्टेंस लिया हुआ है, तो ये फ़ायदा होता है इंस्टेंस का हमारे पास। अच्छा, अब हम इसकी बेस बनाएंगे। तो नॉर्मली जो बेस होती है वो यहाँ पे चेयर की वो 1 फीट बाय 1 फीट की भी होती है और इसी तरह से 18 इंचेस बाय 18 इंचेस की भी होती है। तो इस केस में हम जो है 18 इंचेस बाय 18 इंचेस करेंगे। अब देखो मुझे यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करना है, तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। मैं यहाँ से स्नैप टूल यूज़ करके भी इस पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं रेंडमली बना के
जो मेरे लेग्स हैं उसको स्नैप करा सकता हूँ। तो उसको करने के लिए देखो सबसे पहले मैं स्नैप ऑन कर रहा हूँ एस प्रेस करके। तो मेरे पास यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से एक बेस यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा इस तरह से, ठीक है। और इसकी मैं जी एक्सिस के ऊपर इसको मैं ऊपर लाके यहाँ पे स्नैप करा लूँगा। अब यहाँ मॉडिफाई में जाके हम इसका साइज़ देखेंगे कि हमारे पास क्या साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 18.5 है, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे 18 इंचेस, यानी 18 इस तरह से लेंथ में और 18 विड्थ में। और ओवरऑल जो हाइट होती है लकड़ी की वो 0.5 इंचेस रखेंगे हम। अच्छा, 0.5 इंचेस ज़रूरी नहीं है कि 0.5 इंचेस हो, ये फिर वही वाली बात है कि आपने जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड करता है। लकड़ी कितनी थिकनेस होगी उसकी, ठीक है। मार्केट में बहुत टाइप्स की लकड़ी आती हैं, यानी कि 0.5 भी आती है, 0.25 भी आती है, 1 इंचेस की भी आती है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी। तो इस केस में हम 0.5 यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से 0.5 लिख के एक बार एंटर करूँगा, तो मेरी जो इसकी विड्थ है यानी कि हाइट है वुड की, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे लेग्स मेरे जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, हर तरफ से बाहर निकल रहे हैं, तो इसको हमें एक बार करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से देखो इसको ऑन कर रहा हूँ और इसको मैं एक एक करके स्नैप कर लूँगा अपने उसके साथ, बेस के साथ। तो क्या होगा कि मेरी सारी लेग्स जो हैं वो उसके साथ परफेक्टली अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आप देखो हमने बेस का जो स्ट्रक्चर है वो बना लिया है, इसके ऊपर हमने ये भी बना लिया है। अब इसको हमें यहाँ पे एक रेस्ट के लिए, यानी कि पीछे जब बंदा टेक लगाता है, रेस्ट करता है, तो वो पार्ट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब देखो इसको ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे पास। पहला तो ये हो सकता है कि मैं इसी बेस को एडिटेबल पॉली कर लूँ, यहाँ पे कनेक्ट लगा लूँ और यहाँ से मैं एक्सट्रूड कर दूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसके ऊपर एक और बना लूँ बॉक्स, ठीक है। तो क्योंकि बॉक्स बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा, तो आज थोड़ा सा हम इसको आपको एडिटेबल पॉली का एक एक्सट्रूड फीचर पढ़ा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्सट्रूड किस तरह से यूज़ होता है। तो इसको देखो हमने कुछ भी नहीं करना, 18 इंचेस बाई 18 इंचेस और इसकी हाइट हमने 0.5 रखी हुई है। इसको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे हम, ठीक है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली आप जैसे ही करोगे तो आपका जो बेस था ये किस में चेंज हो जाएगा, अब एडिटेबल पॉली में। अब हमें यहाँ पे एक कनेक्ट चाहिए, ठीक है। F4 प्रेस करके देखो यहाँ पे इस पर कोई कनेक्ट नहीं है, तो हम कनेक्ट लगाना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर किसी स्टूडेंट को कनेक्ट लगाना नहीं आता तो मैं आई बटन पे वाला लेक्चर रख दूंगा, आप जाके वाला लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। मैं ऐसे एजेस लूँगा, ठीक है। एजेस लेने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रिंग करूँगा और राइट क्लिक करके मैं इस पर कनेक्ट लगा दूँगा, ठीक है। जब मेरा कनेक्ट लग जाएगा तो मैं यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे करीब ले आऊँगा इसके, ठीक है, ताकि ये पार्ट मेरा एक्सट्रूड हो सके। तो एक्सट्रूड का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से कोई भी पॉलीगॉन एक्सट्रूड करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले मैं पॉलीगॉन लूँगा। पॉलीगॉन लेने के बाद जितना एरिया मुझे एक्सट्रूड करना है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा इस तरह से। और यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ टूल्स हैं नीचे, देखो यहाँ पे एडिट पॉलीगॉन का जो टैब है उसके अंदर यहाँ पे मजीद कुछ टूल्स हैं। तो आने वाले लेक्चर में मैं आपको ये एक एक करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम जैसे एक्सट्रूड पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीगॉन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास दो तरीके हैं। हमेशा मैंने आपको बताया कि किसी भी आप टूल के ऊपर क्लिक कर सकते हो या फिर उसकी सेटिंग पे क्लिक करते हो। तो इसको हम दोनों तरीके से अभी करके देखते हैं। सबसे पहला तरीका, मैं अगर एक्सट्रूड बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्सट्रूड यहाँ से ऑन हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आके इस पॉलीगॉन पे क्लिक, देखो अब जैसे ही पॉलीगॉन पे आ रहा हूँ तो मेरा आइकन जो है कर्सर यानी कि चेंज हो गया, देखो किस तरह से बन गया। यानी कि अगर मैं क्लिक दबा के रखूँ और इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ से ये इसको एक्सट्रूड कर देगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन इस तरह से करने में प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता ये अभी कितना ऊपर गया, ठीक है। मान लो 10 इंचेस गया, 12 इंचेस गया, तो हमें ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसकी सेटिंग से इसको फॉलो करेंगे। तो मैं एक बार कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। अब हम एक्सट्रूड की सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो एक्सट्रूड की सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, जिसमें सबसे पहले ड्रॉप डाउन होगा ग्रुप, लोकल, नॉर्मल और बाय पॉलीगॉन। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी के लिए ग्रुप कर देते हैं इसको। सेकंड चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें 7.6 इंचेस, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये इस वक्त 7.6 इंचेस एक्सट्रूड हुआ है। तो हम इसको भी 18 इंचेस कर लेंगे, क्योंकि हमारा बेस 18 इंचेस होता है और पॉलर रेस्ट जो है वो भी 18 इंचेस होता है चेयर का। तो 18 इंचेस आप जैसे ही करोगे तो अब आप ये बता सकते हो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी जो लेंथ है वो 18 इंचेस है आपके पास। और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। अब इसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है फिनिशिंग दे सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक बार मैं आपको कनेक्ट लगा के यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर इसको हमें मॉडिफाई करना हो, यानी कि थोड़ा सा बेहतर लुक करना हो, क्योंकि अभी बिल्कुल ऐसी लग रही है कि बॉक्स है, कोई इसमें खूबसूरती नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे रिंग करूँगा और राइट क्लिक करके मैं इस पर कनेक्ट लगा दूँगा। कनेक्ट लगाने के बाद मैं इसका जो है ऑफसेट में चेंज करूँगा या नीचे तक लाऊँगा और इसी तरह से एक कनेक्ट लगा के इसका जो ऑफसेट है वो मैं ऊपर ले जाऊँगा,
ठीक है, हमारे पास बीच की स्पेस है जिस पे हम ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं सिलेक्ट करके रिंग करूँगा, राइट क्लिक, कनेक्ट। अब कनेक्ट के ऑफसेट को मैं 0 करके इसकी क्वांटिटी 2 कर रहा हूँ और इसकी स्पेसिंग आपस में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से इसकी क्वांटिटी और भी बढ़ा सकता हूँ, 2 के बजाय हम इसको एक काम करते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ ऐड कर सकें, ठीक है। और अब जो हमारे पास जो बीच वाले पॉलीगॉन्स हैं उनको हम सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। इसी तरह से पीछे वाले जो हैं उसको भी हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ हमने डिज़ाइन बना दिया अपनी चेयर के अंदर, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि अब देखो यहाँ पे जो है हमारा जो पॉलीगॉन हमने डिलीट किया था तो उसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट के अंदर नज़र आ रहा है। तो हमें इसको डेफिनेटली यहाँ पे बंद करना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा एरर है। तो इसको बंद करने के लिए हमने ऑलरेडी बॉर्डर पढ़ा हुआ है कि बॉर्डर क्या होता है, ओपन एज सरफेस को हम बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। तो हम बॉर्डर अगर सिलेक्ट करें, इन दोनों बॉर्डर को मैं सिलेक्ट करूं और मैं यहाँ से अगर ब्रिज बटन पे क्लिक कर दूं तो देखो क्या होगा कि मेरा ये जो बॉर्डर है आपस में बंद हो जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ हम यहाँ पे इसके साथ भी करेंगे। इस पर क्लिक करा मैंने, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक किया और ब्रिज बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये भी ब्रिज हो जाएगा आपस में। और इसी तरह से मैं इसको क्लिक करके कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करूँगा तो दोनों बॉर्डर सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं यहाँ से सिंपली एक बार ब्रिज बटन पे क्लिक कर दूँगा तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये भी बंद हो जाएगा और काम होने के बाद हम यहाँ से बॉर्डर को ऑफ कर लेंगे। तो अब देखो F4 प्रेस करके सेगमेंट में रिमूव कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास जो है बेसिक जो है हमारी चेयर का मॉडल रेडी है, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो है कलर कर सकते हो उसका। तो कलर करने के लिए अभी तक हमने जो है मटेरियल नहीं पढ़ा है, तो अभी हम देख लेते हैं सिंपल तरीका क्या है हमारे पास कलर करने का। तो हम यहाँ से देखो एक बार इस पर मैं क्लिक करूँगा, ब्राउन कलर में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे चेयर का कलर आ चुका है। तो आने वाले लेक्चर में डेफिनेटली जब हम मटेरियल पढ़ना शुरू करेंगे और चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे तो उस वक्त आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम इसके ऊपर टेक्सचर्स किस तरह से अप्लाई करते हैं। अभी क्योंकि अभी आपने मटेरियल नहीं पढ़ा, ना ही आपने टेक्सचर्स अप्लाई करना सीखा है, तो अभी वो पढ़ाना जो है इतना यूज़फुल आपके लिए नहीं होगा। वो हम डेफिनेटली आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको चेयर बनाने का जो ये कॉन्सेप्ट है और ये ट्यूटोरियल जो है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सो आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।